हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। तो लाइक कैसे हो सब लोग। और फिलहाल हम घूम रहे हैं बाहर, जैसे कि आप देख रहे हो। तो कुछ दिन से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। अगर मेरी शक्ल देख के समझ सकते हो तो समझ जाना कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और बहुत दिन बाद आज मैं ठीक फील कर रही हूँ। प्रेरणा आई हुई थी घर पे, कल आई है। और बस हम लोग ऐसे ही बाहर निकले थे, थोड़ा काम था बैंक का वो करने। और सोचा कि चलो निकले हैं तो कॉफी पी के जाते हैं। तो ये रही प्रेरणा। बहुत टाइम बाद हम लोग निकले हैं, तो मैंने कहा प्रेरणा यार कितने टाइम बाद ऐसे हम लोग जा रहे हैं दोनों, तो कुछ तो कहीं चलते हैं। तो कहती चलो मम्मी कॉफी पी के आते हैं बढ़िया। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, कॉफी वालों को कॉफी मिल जाए और क्या चाहिए। तो बस अभी हम जा रहे हैं। यहाँ पे ये बीच आप देख रहे हो, बीच हमारा बिल्कुल बीच के किनारे किनारे चल रहे हैं हम लोग। मैं बाहर की कॉफी बहुत कम पीती हूँ, बहुत ही कम, पसंद है पर बहुत कम पीती हूँ, क्योंकि मुझे ब्लैक कॉफी पसंद है। और पर मुझे बाहर की जो मैं पीती ना, वो मुझे कैपेचिनो अच्छी लगती है। तो बाहर जाऊंगी तो वही पीऊंगी। और घर पे जो मैं बनाती हूँ वो मैं ब्लैक कॉफी अपनी बनाती हूँ। घर पे मेरे को नहीं अच्छी लगती, वो बनती नहीं अपनी वैसे वाली ना। तो बट वो बाहर की जो होती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं कॉफी पीने और उसके बाद जाएंगे घर। फिर कैसा लग रहा है? माँ के साथ कॉफी पीने आई है। बहुत टाइम के बाद आया ना हम लोग ऐसे बात। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोगों ने कॉफी ऑर्डर कर दी है और हमारी अभी कॉफी रेडी होके आएगी। तब तक हम बैठे हैं यहाँ। एसी भी तो ठंडा नहीं लग रहा मेरे को यहाँ पे। एसी कम है ना, गर्मी यहाँ तो ज्यादा है या एसी कम है? कल बहुत बारिश हुई है यहाँ, बहुत ज्यादा बारिश। कॉफी आ गई हमारी। ज्यादा कॉफी हमने पी ली है और बहुत बेकार कॉफी थी, सीरियसली। मतलब महंगी भी थी और बेकार भी थी। इससे अच्छा तो कहीं और से पी लेते। कॉफी भी इतनी खास नहीं थी, पर हम पी के आगे अब क्या करते, ऑर्डर करके। वो तो पीने के बाद ही पता लगना था ना भी टेस्ट कैसे है। और अब हम लोग जा रहे हैं घर। प्रेरणा गई है कूल ड्रिंक लेने के लिए, रोहन को चाहिए थी। तो मेरी थोड़ी दिन से एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया या क्या हुआ, तो उस वजह से मेरे को फूड पॉइजनिंग जैसे हो गया था। मतलब चक्कर आ रहे थे, वॉमिटिंग, और पेट बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रहा था, घबराहट हो रही थी। क्योंकि जैसे ही मैं खड़ी हो रही थी मुझे चक्कर आ रहा था, कुछ खाने का मन नहीं, दिन में एक टाइम खा रही थी, तो बहुत वीकनेस फील हो रही थी। कल भी मैंने रात को 2 ब्रेड के पीस खाए थे, पर उससे भी मुझे फिर पेट दुखने लग गया था। और अभी भी मैं 2 ब्रेड के पीस खा के आई हूँ इतनी सी सब्जी के साथ, और वो भी मैंने बहुत डर डर के खाया है कि नहीं खाना। मतलब लिक्विड में कुछ भी ले रही हूँ उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही, बट थोड़ा सा भी खा रही हूँ ना उससे प्रॉब्लम हो रही है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। कल थोड़ा मौसम में राहत मिली है हमें बारिश के बाद, लेकिन वाइजाग में इतनी गर्मी कभी नहीं हुई जो इतनी अभी हो चुकी है। और अभी भी जैसे कल जैसे बारिश हुई है, सुबह भी बहुत अच्छा मौसम था, अब धूप इतनी कड़क हो गई है कि ऐसे लग ही नहीं रहा कि कल बारिश हुई है यहाँ पे। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर और शाम को ये लोग वापस चले जाएंगे अपने घर पे। मुझे घर नहीं जाना। तो अभी तक धूप में हम घूमे भी कहाँ, बस घूमना है बोल के कॉफी पीने गए, वो भी पैसे बर्बाद करके आ गए हम लोग 500 रुपए। बिना मतलब के। जाग भी नहीं थी कॉफी। हाँ तो बस प्रेरणा तक को ये देखो क्या खा रही है, कीटोस। सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहना, मुंह चलता रहना चाहिए इनका। तो चलो ठीक है, अभी ऊपर जाके फिर बात करती हूँ मैं। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। तो प्रेरणा लोग चले गए हैं, रात को निकल गए थे और कल शाम के बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई। हम लोग बाहर से आए और उसके बाद ऐसे ही पता नहीं क्या करने लग गए, फिर थोड़ा लेट गए। मतलब इतने दिन बाद मैं बाहर भी गई थी और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, तो बहुत रेस्टलेस जैसे थकावट सी फील हो रही थी।
फिर आके लेट गए, फिर बातें बातें करने लगे मैं और प्रेरणा, टाइम का पता ही नहीं लगा। और फिर हस्बैंड का कॉल आया कि लाइक क्योंकि उनको जाना था, तो मैं और हस्बैंड उनको ड्रॉप करने गए थे, वो गाड़ी लेके नहीं आए थे, तो फिर हम लोग उनको ड्रॉप करने गए। और बस एंड आस्था भी साथ चली गई और अभी मैं अकेली हूँ बिल्कुल घर में। और घर की हालत ऐसी हो रखी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, हर जगह पे गंद ही मचा हुआ है फिलहाल तो ये देखो ये रूम, यहाँ पे ऐसे ही कल प्रेरणा लोग 2 दिन से ही मतलब कल यहीं सोए हैं, तो फिर उसके बाद जाने के बाद पैकिंग वैकिंग करके ऐसे ही छोड़ गए। कपड़े फोल्ड की थी वहां ऐसे ही पड़े हैं, सब जगह गंद मचा हुआ है। मेरा रूम तो पूछो ही मत, क्योंकि अब एक ही रूम में हम लोग बैठ रहे थे एसी लगा के, तो वो रूम में सबसे ज्यादा गंद था, खाना पीना बच्चों का, फिर होता ना चिप्स खा रहे कभी कुछ खा रहे कभी ये रूम तो बिल्कुल ही लाइक बहुत ही खराब हो जाता है ना यहाँ की हालत। तो कितनी भी सफाई कर लो फिर मैं भी छोड़ देती हूँ, करो तुम जितना कर सकते हो करो। तो कल सब्जियां भी आई हैं, अभी मैं फ्रिज में रखी हूँ और मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, कपड़े धो रही हूँ। 2-3 दिन से मैंने मशीन नहीं लगाई थी, एक तो मेरा लिक्विड खत्म था सर्फ, और नीचे ये गद्दा बिछाया था देखो यहाँ पे, और शुगर ने इसके ऊपर सुसु कर दी है। मैं 3-4 दिन से लगातार इसको धूप में डाल रही हूँ, और कल बिछाया इन लोगों ने कि क्या बोलते हैं, नीचे पिक्चर विक्चर देखेंगे बैठ के। देखो मेरी शुगर का काम, चप्पल की हालत आप देख रहे हो। तो अब मैंने विंडो खोल दी, अब इसको बाहर जाना है, ये आप देखना इसको बिल्कुल डर नहीं लगता है कि मैं मर जाऊंगी नीचे गिर के। शुगर बस अब इसको पता है कि मैं आ गई हूँ, अब ऐसे करेगी कि बस शुगर कहाँ जा रही है हैं? यहाँ से इसको बाहर लाइक किसी दिन सच में गिरेगी नीचे। तो मुझे कॉकरोचेस इतने खराब लगते हैं ना कि मैं हमेशा कॉकरोच वाला हिट विट सब घर पे रखती हूँ, और वो भी खत्म है फिलहाल, क्योंकि इतना ऊपर आता नहीं है। आई थिंक हवा और ज्यादा है उस वजह से उड़ के आ गया या कैसे आ गया पता नहीं, नहीं तो इतना ऊपर 6 फ्लोर ऊपर कॉकरोच जल्दी से आते नहीं है। तो वाओ वाओ शुगर, देखो ये क्या क्या कर रखा है इस लड़की ने यहाँ पे। और इसने अभी किया, अभी थोड़ी देर पहले। शुगर ये क्या किया तूने, ये क्या किया इधर हैं? समझ तेरे को सारी आती है कि मैं किस बात के लिए डांट रही हूँ। तू मच परेशान करती है ये। और बाथरूम चले जाओ, पीछे से इतना चिल्लाएगी इतना रोएगी कि पता नहीं, जैसे बाथरूम के अंदर से हम लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे कभी, ऐसे करने लगती है हरकतें। मैं सोच रही हूँ कि हम शुरू कहाँ से करूं। तो सब्जियां मैंने रखी हैं, और पहले के आलू पड़े हुए थे घर पे, वो थोड़े से जैसे नहीं पानी वानी गीले गीले हो रहे हैं, और थोड़े ऐसे ये ऊपर उसके ये देखो ऐसा, तो इनको मैंने अलग रख लिया है। और लहसुन भी, जो पता नहीं आजकल लहसुन अच्छा नहीं आ रहा, कभी कभी तो बहुत ही बेकार आता है, और पड़ा पड़ा ही देखो कैसा हो जाता है ऐसा काला। मतलब कोई आपके पास उपाय है अगर इसको सही रखने का तो मुझे बता देना प्लीज। तो मैं नॉर्मली छील के रख लेती हूँ, बट ये बहुत बारीक वाला लहसुन है, मतलब छोटी तुरियां नहीं होती हैं वो जो लहसुन के छोटे वाले, तो वो मेरे को बहुत मतलब बोरिंग काम लगता है लहसुन छीलना। फिर मैं साथ के साथ जितना चाहिए होता है ना थोड़ा छील लेती हूँ। तो एक रूम मैंने साफ कर दिया है, वो वाला जो प्रेरणा लोग जहाँ सोए थे। ये टेढ़ा क्यों लग रहा है मुझे। तो रूम तो ये भी साफ था मेरा, बस ब्लैंकेट उठाना था, यहाँ पे मैंने उठा दिया है, और थोड़ा डस्टिंग कर दी है कमरे की, बाकी मेट करेगी। तो आस्था के एग्जाम्स हो गए हैं, अभी एग्जाम्स का रिजल्ट आया नहीं है, तो 1 मंथ की पूरी हॉलीडेज है उसकी। तो वो जो 1 मंथ की हॉलीडेज है तो उसमें सीख रही है गिटार। पहले उसने सीखा था कीबोर्ड बहुत अच्छा बजा लेती है, और अब उसको है कि गिटार सीखना है। तो गिटार मेरे पास पड़ा हुआ था, बहुत पहले मैंने खरीदा था हस्बैंड के लिए, उनको बहुत शौक था सीखने का, पर उनको टाइम ही नहीं मिला कभी ऐसे कि फ्री होके वो गिटार सीख पाए। मतलब शौक एक होता है ना, रह गया। बस अभी आस्था के रूम के कपड़े उठा लाई हूँ, ये रहे यहाँ पे, और रूम के कपड़े हैं यहाँ, इसमें ये धोने हैं। और हॉल बस अभी थोड़ा ही गंदा है, मेरा रूम एक रह गया साफ करने वाला। तो यहाँ देखो शुगर ने, कल हम लोग घर नहीं थे तो यहाँ पॉटी कर दी है, और
ये मेरी इधर की बालकनी। यहाँ पे ये वाला प्लांट है ना, इसमें फूल नहीं आ रहे हैं, बट ये बहुत बड़े गमले में लगाए थे कि बड़ा बहुत स्पीड से हो रहा है, बट इसको एक बार वो ना काटना पड़ेगा, गर्मी भी है खैर। तो यहाँ पे ऐसे प्लांट लगे हुए हैं। ये देख रहे हो मनी प्लांट मेरा कितना बड़ा हो गया है। अब इसकी गर्मी की वजह से ये लीव्स देखो सूख रही हैं और नई लीव्स भी आ रही है। ये कल परसों तो ऐसे डंडी सी थी, अब वैसे खुल गया पत्ता। और यहाँ पे आई थिंक यहाँ कुछ फंगस सी लग गई है वाइट वाइट सी इसमें। और ये भी मनी प्लांट यहाँ लगा हुआ है, ये भी बहुत बड़ा हो गया इधर इस तरफ से। और ये मेरा इसको क्या बोलते हैं, पाम ट्री और मनी प्लांट। यहाँ पे भी पानी देना है उनको। कुर्सियां देख रहे हो कैसे हो गई है, बाहर गर्मी में पड़ी पड़ी, और ये ना कबूतर पॉटी कर देते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ऐसे हो गया। ये भी कितना बड़ा हो गया ये। तो ये पहले सफाई करती हूँ, यहाँ से पॉटी उठाती है। रूम साफ हो गया मेरा और साथ का रूम भी साफ कर दिया मैंने, बस मेरा रूम साफ करने वाला है। तो हॉल में थोड़ा सा है, ये कपड़े वपड़े उठाने, यहाँ से कपड़े सूखने डालने हैं मुझे। तो ये रूम भी मेरा साफ हो गया है। अब बस मेड का जो काम है वो करेगी, झाड़ू पोछा। तो ये यहाँ का इधर का जो बाथरूम है, बहुत बड़ा बाथरूम है, आप देख रहे हो, लाइक एक डबल एक बेडरूम जितना साइज का तो बाथरूम ही है हमारा ये वाला। तो यहाँ चेयर पड़ी है क्योंकि मम्मी जी ये वाला बाथरूम यूज करते हैं। तो ये डोर के पीछे ना ऐसे कॉर्नर पे मैं ये वाला टेबल रख देती हूँ। तो ये ऐसे ना मैं यहाँ पे लगा देती हूँ इस तरफ, ये बिल्कुल दरवाजे के पीछे आ जाता है ऐसे। तो एक तो अटकता भी नहीं है और बाथरूम पे ऐसे खाली सा सही दिखता है। तो जो हमारे ये दो बाथरूम है ना, एक ये वाला और एक वो बच्चों के रूम का, बहुत बड़े बड़े हैं बाथरूम। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा गंद मचा हुआ है, सीरियसली बहुत ज़्यादा। देखिए
मेरे करने वाले काम मैंने कर दिए हैं और अब बाकी का जो काम है वो मेड का है, वो करेगी और मैं खा लूँ दवाई। तो आज के काम मेरे हो गए हैं और मेड जो है अपना काम कर रही है। मैंने नहा लिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बस अभी आज और तो कुछ है नहीं करने को, तो फिर मिलते हैं नए व्लॉग में और तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो अपना अपना ध्यान रखो, पानी वानी पीते रहो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए ठीक है, फिर नए व्लॉग में मिलते हैं, बाय।